तो और यहाँ पर सबसे पहले एक्सटेंशन है मेरे पास टैब रेंगलर। तो ये एक्सटेंशन बेसिकली ये करता है कि जो भी इनएक्टिव टैब्स होते हैं आपकी गूगल क्रोम में उन्हें ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। तो उससे ये होता है कि आपके जो रैम होती है आपके पीसी की वो बचती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो गूगल क्रोम के टैब्स होते हैं, गूगल क्रोम होता है, वो बहुत ज़्यादा आपकी रैम खर्च करता है, जिसकी वजह से जो है आपका पीसी स्लो हो जाता है। तो तब के लिए ये एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। इसमें आप ये सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम बाद आपको इनएक्टिव टैब्स को क्लोज करना है, और आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि इतने टैब खोलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा टैब खोलेंगे उन्हें ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। तो यहाँ पर आप यहाँ से पूरी सेटिंग इस एक्सटेंशन की कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक्सटेंशन कोई भी टैब आपका क्लोज भी करता है, तो आप यहाँ पर टैब कोरल में आके देख सकते हैं कि कौन कौन से टैब आपके क्लोज हुए थे और वो कितने टाइम पहले क्लोज हुए थे, और यहीं से आप क्लिक करके उस टैब को वापस ओपन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी काम का एक्सटेंशन है कि अगर आप उन लोगों में से जो कि टैब खोलते तो हैं पर उन्हें बंद नहीं करते हैं, तो तब आपके लिए काफ़ी यूजफुल ये एक्सटेंशन हो जाएगा। और यहाँ पर सेकंड एक्सटेंशन है मेरे पास गूगल मीट पुश टू टॉक। ये भी एक काफ़ी काम का एक्सटेंशन है, क्योंकि आजकल जो है ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए खासकर ये जो एक्सटेंशन ये काफ़ी यूजफुल है। पहले मैं आपको गूगल मीट खोल लेता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। तो इस एक्सटेंशन की मदद से बेसिकली ये होगा कि जो पहले आपको अपना माइक ऑन या ऑफ करना पड़ता था इस माइक पे बटन पर क्लिक करके, तो अब आपको वैसा तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आपको एक और चीज़ ऐड हो जाएगी कि जब तक आप स्पेस बार को इस तरह से होल्ड रखेंगे तब तक आपका माइक ऑन रहेगा, और जैसे आप स्पेस बार को वापस छोड़ेंगे तो जो माइक है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये काफ़ी यूजफुल चीज़ हो जाती है, क्योंकि कई बार हम माइक ऑन करते हैं और फिर उसे ऑफ करना भूल जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो खास करके स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एक्सटेंशन है कि आप जब तक स्पेस बार को इस तरह से होल्ड करके रखेंगे तब तक आपका माइक ऑन रहेगा, और जैसे आप इसे छोड़ेंगे तो आपका माइक ऑफ हो जाएगा। तो ये काफ़ी यूजफुल है ये पुश टू टॉक एक्सटेंशन गूगल मीट के लिए। और यहाँ पर थर्ड एक्सटेंशन है मेरे पास नॉइसली। तो ये बेसिकली एक आपको काम में फोकस करने में मदद करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप जाएंगे, तो यहाँ पर मैं नॉइसली पर क्लिक करूँ तो कुछ इस तरह का एक बॉक्स यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कैटेगरी है, प्रोडक्टिविटी, रैंडम, रिलैक्स। तो आप यहाँ पर किसी भी चीज़ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा साउंड यहाँ पर प्ले होगा, जिससे कि आपको जो भी वर्क आप कर रहे हैं उसमें आपको फोकस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग वो लगेगा। तो यहाँ पर डिफरेंट साउंड्स होते हैं, आप किसी भी साउंड को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी साउंड को सुन सकते हैं, और इससे आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो और भी ज़्यादा अच्छी होगी। और यहाँ पर अब मेरे पास फोर्थ एक्सटेंशन है फ्लोटिंग प्लेयर। तो इससे आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ये क्या करता होगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले YouTube खोल लेता हूँ और एक वीडियो प्ले कर लेता हूँ उसमें, फिर मैं आपको एक्सटेंशन के बारे में अच्छे से समझाता हूँ। तो ये एक्सटेंशन बेसिकली ये करेगा कि जब आप एक YouTube वीडियो देख रहे होंगे और साथ ही में आपको कुछ और भी काम करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर आकर इस एक्सटेंशन पर क्लिक कर सकते हैं। और इस एक्सटेंशन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो आपका वीडियो है एक छोटी सी फ्लोटिंग विंडो में आ गया है, और यहाँ से आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और अपनी फ्लोटिंग विंडो का साइज़ भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर वीडियो देखते देखते भी और भी कुछ चाहे तो अपने पीसी में कर सकते हैं, हम कुछ फाइल खोल सकते हैं, जो कुछ भी चाहे आप वो कर सकते हैं। तो जिन लोगों को मल्टीटास्किंग करना काफ़ी पसंद है उनके लिए ये एक्सटेंशन काफ़ी यूज़फुल है। और नेक्स्ट एक्सटेंशन है मेरे पास जिफी फॉर क्रोम। तो इसके तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि जिफ से रिलेटेड कुछ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस एक्सटेंशन के थ्रू आप बड़े आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ भी जिफ यहाँ पर भेज सकते हैं अपने क्रोम में। तो सिंपली आपको यहाँ पर जिफी पे क्लिक करना और काफ़ी सारी यहाँ पर जिफ्स आ जाएगी, आप यहाँ पर जिफ सर्च भी कर सकते हैं। और फिर आपको कुछ भी जिफ यूज़ करना हो तो सिंपली आपको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है उस जिफ को कहीं पे भी यूज़ करने के लिए। तो आप अपने वेब पेजेस या कहीं पर भी इस एक्सटेंशन के थ्रू जिफ यूज़ कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।